नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट विपिन कुमार यादव। मेरे साथ है मेरे बड़े भाई एडवोकेट उमेश सिंह रजावत जी। हम पिछले वीडियो में आपका बहुत सारा प्यार हम लोगों को मिला, जिससे प्रेरित होकर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने 301 सब क्लॉज 2 CRPC को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा था और उसमें उसको एक्सप्लेन करते करते हम लोग एक टॉपिक पे पहुंचे थे कि क्या किसी पत्रावली में अगर मेरे सीनियर काउंसिल या मेरे सहयोगी अधिवक्ता या मेरे मित्र अधिवक्ता अगर मुझसे कहें कि सच एंड सच फाइल में आप आज की डेट के लिए चले जाओ और उस फाइल में ये प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग को आप कंप्लीट कर दें। अगर ऐसा कोई मेरा अधिवक्ता साथी कहते हैं तो जनरली हम लोग चल देते हैं कोर्ट। क्या ठीक है, चलिए करा देते हैं। जब हम लोग कोर्ट में पहुंचते हैं, अगर उस चीज से सामने वाले अधिवक्ता को कोई हार्म हो या कोई नुकसान होता दिखता है तो वो एक नॉर्मल सी बात कोर्ट से कहता है, सर इनका पावर इस फाइल में लगा है कि नहीं लगा है। तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि नहीं सर मेरा पावर नहीं लगा है। तो कोर्ट कहती नहीं, जिनका पावर लगा आप उनको बुलाइए। तो ऐसा करना कोर्ट का उचित नहीं है, क्योंकि ये इस चीज का पूरा सेक्शन पूरा रूल विद एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं अपने बड़े भाई से कहूंगा कि उस पूरे सेक्शन को विद एक्सप्लेनेशन मेरे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद विपिन जी। जैसा कि विपिन जी ने बताया कि जो समस्या है कि बिना वकालतनामा लगाए क्या हम कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ 2 प्रोसीडिंग होती है, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल में अलग है और क्रिमिनल में अलग है। लगभग सेम है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। अब जैसे कि विपिन जी, जनरल रूल क्रिमिनल में रूल 8 में ये प्रोविजन दिया गया ब्रीफ होल्डर का। ब्रीफ होल्डर में कि आप बिना वकालतनामा लगाए आपका कोई सीनियर मित्र जो लीगल प्रैक्टिशनर है वो और जिसका वकालतनामा उस पर्टिकुलर फाइल में लगा हुआ है वो आपको अगर ब्रीफ करता है, और चूंकि हमारे वकालत के पेशे में कुछ भी मौखिक नहीं होता, सब रिटर्न होता है। अगर हम कोई एप्लीकेशन देते तो वो भी रिटर्न देते हैं। तो जो भी आपको बोल रहा है, जो भी आपको ब्रीफ कर रहा है, उसका एक रिटर्न आप ले लीजिए कि हम उस पर्टिकुलर फाइल में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर डेट के लिए हम एज ए ब्रीफ होल्डर प्रेजेंट होंगे। ठीक, आप वो ले लीजिए और जाके कोर्ट में लगा दीजिए। कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा, आपको उस पर्टिकुलर डेट के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर फाइल में कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा, आपकी बात सुनेगा बिना वकालतनामा लगाए। अब सेम टू सेम जनरल रूल सिविल के रूल 584 में भी यही चीज़ है। लेकिन जो उसको एक्सप्लेन करना अगर विपिन जी हम लोग करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, फिर उसमें शुल्क भी है और कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो अगर हमारे दर्शक बोलेंगे कि हाँ उसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम लोग उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाए, तो फिर वो 20-25 मिनट का जाके वीडियो बनेगा जाके, और फिर हमारे दर्शकों को लगेगा कि ये बहुत लंबा वीडियो है। ठीक है ना, तो आपको कोर्ट में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, बिना वकालतनामा लगाए आप कोर्ट में प्रेजेंट हो एज अ ब्रीफ होल्डर, सिविल हो या क्रिमिनल। आप जो भी आपको भेज रहा है, जो भी सीनियर, आप उसे रिटर्न ले लीजिए। शर्त यह है कि आप लीगल प्रैक्टिशनर हो। ये प्रिविलेज केवल लीगल प्रैक्टिशनर को ही दिया गया है। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं और आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको वो चीज़ आपको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। ये केवल आप लीगल प्रैक्टिशनर को ही प्रिविलेज दिया गया है कि एज अ ब्रीफ होल्डर वो प्रेजेंट हो सकता है। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया है कि बिना वकालतनामे फाइल किए भी हम लोग पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम कह लें, एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में हम खड़े हो सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, कोर्ट हमें
एंटरटेन करेगी, क्योंकि जनरल क्रिमिनल रूल 8 में ब्रीफ होल्डर का प्रोविजन दिया गया है। इसी तरीके जनरल रूल सिविल में रूल 584 में भी ब्रीफ होल्डर का प्रोविजन दिया है। दोनों में लेजिस्लेशन हमारे ब्रीफ होल्डर का प्रोविजन इसलिए बनाया ताकि न्यायालय का किसी कार्य में रुकावट ना आए और न्यायालय अपनी प्रोसीडिंग जारी रख सके। जैसा मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर हमारे दर्शक चाहेंगे, अगर मुझे कमेंट्स आते हैं कि पर्टिकुलर वीडियो रूल 584 पे बनना चाहिए, तो हम लोग जल्दी एक्सप्लेन करेंगे उसको। और अगर हमारे किसी भी दर्शक को किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में कोई समस्या जिस पे वो निवारण चाहते हैं, तो जरूर मेरे वीडियो में कमेंट करें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको वीडियो जल्दी दे सकें। नमस्कार मित्रों, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, ताकि हम लोग आपके सामने नई नई जानकारी के साथ आते रहें। नमस्कार।